शास्त्रार्थ में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और आज हम एक बार फिर इतिहास पर ही बात करेंगे कि एनसीईआरटी की किताबों में किस तरह का इतिहास लिखा गया है और किस तरह का इतिहास हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी रूबरू होते हैं और पढ़ना ही पड़ता है हमको। एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 8वीं से ही, इनफैक्ट जब थोड़ा बच्चा चेतन होने लगता है और समझने लगता है चीज़ों को, अपने पास्ट अपने पूर्व के बारे में जानना चाहता है, तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसमें वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो मूलतः भारतीय सनातनी व्यवस्था जो थी, हिंदू चिंतन परंपरा या जीवन पद्धति, उसमें कुछ न कुछ खोट थी, उसमें कुछ गड़बड़ी थी। और बुद्ध और बौद्ध धर्म जो था वो बहुत ही श्रेष्ठ था और हिंदुओं को हमेशा षड्यंत्रकारी सिद्ध करना उनका प्रयास रहता है। तो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें राम शरण शर्मा और सतीश चंद्र जी ने लिखा है कि सम्राट अशोक के समय सभी धर्मों का आदर किया जाता था और सम्राट ने ब्राह्मणों का भी सम्मान करने को कहा, लेकिन बौद्ध धर्म में यज्ञ मना था, इसलिए बलि बंद हो गई और ब्राह्मणों की दक्षिणा भी जाती रही। लेकिन जब अशोक का निधन हुआ तो आक्रोशित ब्राह्मणों ने वहां आधिपत्य जमा लिया और यही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना। अब जब आप इस उद्धरण पर विचार करेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि यह कितना हास्यास्पद और दयनीय तर्क है कि जो बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैला हुआ था वो सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि ब्राह्मण नाराज थे, उनकी दक्षिणा बंद हो गई थी। जिस यज्ञ में बलि देने का हवाला दिया गया है वह यज्ञ वैदिक कर्म के हिसाब से अध्वर था, जो इसके पिछले वाले शास्त्रार्थ में मैंने उसकी चर्चा भी की थी। अध्वर कर्म यानी हिंसा रहित कर्म कहा जाता था उसको। तो अव्वल यह कि इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया कि अशोक ने यज्ञ पर रोक क्यों लगाई। क्या बौद्ध सम्राट रहते हुए हिंदू धर्म की परंपरा का रक्षण करना कोई पाप था? क्या अशोक यह नहीं मानते थे कि सबको अपने धर्म के पालन का अधिकार है? ब्राह्मणों के लिए यज्ञ और पौरोहित्य तो उनका आधार था, तो भला यज्ञ और पौरोहित्य कर्म से अशोक को क्या दिक्कत हो सकती थी, सम्राट अशोक को? तो इस तरह से हम देखें तो पहले घेरे में तो सम्राट अशोक आते हैं कि उन्होंने जबरन बौद्ध धर्म को थोपने की कोशिश की। और दूसरी बात यह कि अशोक के बाद सदियों तक बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। दरअसल 4वीं शती से 8वीं 9वीं शती तक बौद्ध धर्म का स्वर्ण काल माना जाता है। सारे महान मठ और विश्वविद्यालय इसी दौरान बने। सारे विशाल बौद्ध मठ और विहार गुप्त काल और उसके बाद निर्मित हुए हैं। आप इतिहास की पुस्तकों से भी इसकी जानकारी को पुष्ट कर सकते हैं। और उनका पतन आक्रांताओं के आने के बाद हुआ है। नालंदा से लेकर के विक्रमशिला, उदांतपुरी सब आक्रांताओं ने नष्ट किए। लाखों बौद्धों का कत्ल किया गया। बौद्ध धर्म अंगीकार करने वाले अंबेडकर स्वयं इसको प्रमाणित करते हैं। अंबेडकर ने लिखा है कि आफ्टर मुस्लिम इन्वेडर्स डिस्ट्रॉयड द यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दाला, उदांतपुरी etc. followed by brutal killings of the Buddhist monks, forced the survivors to escape to Nepal, Tibet and other neighboring countries to save their lives. The roots of Buddhism were axed. Islam killed Buddhism by killing priestly class of Buddhism. This is the worst catastrophe suffered by Buddhism in India. Writings and Speeches, Volume 3rd, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 1987। और ये 229 से 38 पेज पर है, आप इसकी पड़ताल कर सकते हैं। वही मार्क्सवादी इतिहासकार शर्मा जी लिखते हैं, राम शरण शर्मा जी बड़े प्रख्यात इतिहासकार थे, कि इस्लामी आक्रांताओं ने बौद्ध विहारों को लूटा क्योंकि उन्हें वहां से धन मिलने की उम्मीद रहती थी। अब जरा सोचिए कि बौद्ध भिक्षुओं के मठ से धन कैसे मिल सकता है? क्या तर्क है? कांग्रेसी सरकार में साफ तौर पर यह निर्देश था कि इतिहास के सभी कटु सत्यों को तरीके से बदल दिया जाए या मिटा दिया जाए, जैसे हम डिलीट करना कहते हैं। इसी सत्य का एक पक्ष यह भी है कि भारत में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों को हिंदुओं ने हमेशा कष्ट दिया या सताया। पंडितों ने खास करके, ब्राह्मणों ने खास करके। सनातन सम्राट बौद्धों को सताते थे। वामपंथी इतिहासकार कुछ ऐसी घटनाओं का उदाहरण देते हैं कि जैसे एक उदाहरण यह है कि चोल राजा एक बार अपने सैन्य अभियान पर आए और उड़ीसा पहुंचे तो वहां उन भगवान की एक प्रतिमा उनको बहुत पसंद आ गई और उसे उखाड़ करके ले गए। इसे वो इक्वेट करते हैं कि जिस तरह से आक्रांताओं ने मूर्ति भंजन किया, मंदिर तोड़े और ये किया। लेकिन
इसकी पड़ताल नहीं करते हैं कि मूर्ति ले गए तो क्या किया। वह मूर्ति उनको बहुत सुंदर लगी तो चोल राजा उसको दक्षिण ले गए और वहाँ उसको प्राण प्रतिष्ठा कर अपने मंदिर में स्थापित किया। क्या ये दोनों घटनाएं एक जैसी हैं? अगर ये दोनों घटनाएं एक जैसी लगती हैं तो फिर कुछ कहना और तर्क देने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। सच ये है कि मंदिर का और प्रतिमा का ध्वंस और हजारों पुरोहितों की हत्या एक बहुत ही बर्बर घटना है। और ये जो एक उदाहरण जो दिया जाता है कि चोल राजा मंदिर से मूर्ति ले गए, वह बिल्कुल भिन्न घटना है। वामपंथियों ने आदि शंकर तक को नहीं छोड़ा, उनको ब्राह्मणवादी विलन संत कहने के लिए कहा और विलन के रूप में अधिक पोर्ट्रे करने की कोशिश की। वही वामपंथी और बौद्ध राहुल सांकृत्यायन जो कि धुर वामपंथी और बौद्ध थे, उन्होंने आदि शंकर के लिए ब्रह्म स्वरूप शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्म स्वरूप, इस शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने बौद्ध धर्म से इतर कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की अपने जीवन में, वो आदि शंकर को ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। और प्राचीन भारत का इतिहास लिखने वाले वामपंथी इतिहासकार आदि शंकर में एक ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के पोषक संत को देखते हैं। क्या आदि शंकर ने अपने जीवन में किसी को जबरन हिंदू धर्म में दीक्षित किया था? कोई एक उदाहरण कोई दे सकता है क्या? उनकी विलक्षण मेधा और तर्क शक्ति ऐसी थी कि जो भी उनसे शास्त्रार्थ करता था वह परास्त होता था और वह नतमस्तक होता था। जब अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के कहने पर ठहर गया तो और वह भिक्षु बन गया, तो क्या बुद्ध ने उसे कन्वर्ट किया था? क्या हम कह दें कि बुद्ध ने उसे कन्वर्ट किया? तो जो आदि शंकर के आगे सामने आए और उन्होंने शास्त्रार्थ किया और पराजित हुए और उनके शिष्य हुए, सनातनी बने, तो क्या वो कन्वर्जन था या जबरन उनको कन्वर्ट करने की कोशिश थी? तो आप ये जो पूरा सिद्धांत है, इसमें हमेशा यही एक कोशिश रही है वामपंथियों की कि आप यह साबित करें कि भाई जो सनातनी परंपरा, जो हिंदू चिंतन धारा, जो धार्मिक जो परंपरा थी, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी थी। वह शोषणवादी, पुरातनपंथी और पुरुषवादी यही सब चीज़ें हैं। उसमें मतलब त्याग तप का जो मूल सिद्धांत है उसको पूरी तरह से साइड कर दिया गया है, उसको उठा करके झाड़ू मार करके कारपेट के नीचे डाल देना। लेकिन आप देखिए, उदाहरण आपको एक से एक मिलेंगे, आपको खोजना पड़ता है। एक घटना है कि जब आदि शंकर कुमारिल भट्ट के पास शास्त्रार्थ के लिए पहुंचे थे, तब बहुत ही प्रसिद्ध घटना है कि कुमारिल आत्मदाह कर रहे थे। उन्होंने जब शंकर ने देखा तो वह स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं? आपको मैं अभी अपने कमंडल के जल से करके अभी तुरंत आपके शरीर के सारे कष्ट मिटाता हूँ और आप मेरे साथ बैठ करके शास्त्रार्थ करें। तो कुमारिल ने तत्क्षण मना कर दिया और कहा कि मैंने तो निर्णय ले लिया है और मैं शास्त्रार्थ नहीं कर पाऊंगा, मेरे शिष्य मंडन मिश्र से आप शास्त्रार्थ करें। लेकिन कुमारिल आत्मदाह क्यों कर रहे थे, यह महत्वपूर्ण है। कुमारिल आत्मदाह इसलिए कर रहे थे कि उन्होंने शास्त्रार्थ में अपने बौद्ध गुरु को पराजित किया था और उन्हें घोर पश्चाताप था कि उन्होंने अपने गुरु को पराजित किया जो कि बौद्ध थे। और इस पश्चाताप में उन्होंने सबसे कठिन तरीके से अपने आप को जला करके भस्म किया, मिटाया। अब आप समझिए कि जिस धार्मिक चेतना में ऐसी मनुष्यता रही हो और ऐसे लोग रहे हों, वो क्या सताने वाले लोग रहे होंगे? वो क्या पीड़ित करते होंगे दूसरों को? लेकिन बात यही है कि पूरा वामपंथी चिंतन जो है वह हिंदू चिंतन धारा के विपरीत चलता है। हमेशा उसमें कुछ खोट देखता है, उसमें कुछ गड़बड़ी निकालने की कोशिश करता है और इतिहास की पुस्तकों में वही चीज़ें दर्ज कराता है जिसे पढ़ पढ़ करके हमारी एक पूरी पीढ़ी, 2-3 पीढ़ियां जो हैं एक विचित्र कलुषित दिमाग की हो गई, जिनको कि हमेशा अपनी ही संस्कृति, अपने ही धर्म से वितृष्णा होने लगी, घृणा होने लगी। वह प्रश्न करने लगा, क्या सब कुछ हमारा ऐसा ही था? तो हमारे साथ ये शास्त्रार्थ देखते रहिएगा। आगे हम फिर ऐसे ही विषयों को लेकर के आते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।